हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और अशोक के जो प्रमुख शिलालेखों के स्थान और साथ में वह स्थान जिस राज्य में है। तो पहला जो कथन दे रखा है धौली, तो इसके सामने दे रखा है उड़ीसा। दूसरा एररगुड़ी, वह आंध्र प्रदेश। तीसरा है जोगढ़, मध्य प्रदेश। और कालसी, कर्नाटका। तो उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है यह बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है केवल एक युग्म सही, ऑप्शन बी में केवल दो युग्म, ऑप्शन सी में केवल तीन युग्म और ऑप्शन डी में सभी चारों युग्म जो है वह सही बोले गए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो युग्म जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। तो ऑप्शन ए दे रखा है अकबर के द्वारा, ऑप्शन बी हुमायूं के द्वारा, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो अकबर है उसके टाइम में यह काम किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मुद्रा का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। बी दे रखा है वेद शाश्वत आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतः प्रमाणित है। ऑप्शन सी तर्कसंगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। और ऑप्शन डी है ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और राजा दे रखे साथ में उसके सामने राजवंश। तो पहला दे रखा है नानुक, तो उसके सामने चंदेल। दूसरा है जयशक्ति परमार। तीसरा नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार। और चौथा है भोज राष्ट्रकूट। उपयुक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल एक युग्म, ऑप्शन बी केवल दो युग्म, ऑप्शन सी केवल तीन युग्म और ऑप्शन डी है सभी चारों युग्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दो युग्म सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए दे रखा है संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। ऑप्शन बी वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। ऑप्शन सी संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। और ऑप्शन डी संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है और सही उत्तर चुनना है। तो पहला कथन दे रखा है सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। दूसरा कथन है अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया। ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिरों की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी एक और तीन और ऑप्शन डी एक, दो और तीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक और दो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। तो ऑप्शन ए दे रखा है वे शरीर को पर्यावरणीय प्रत्युर्जकों से संरक्षित करती है। ऑप्शन बी वे शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती है। ऑप्शन सी वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती है। वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोग से बचाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है। तो पहला कथन दे रखा है किसी पादप या प्राणी की आयु का आंकलन करने के लिए। ऑप्शन दो समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच विभिन्नता जानने के लिए। तीसरा कथन प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। तो उपयुक्त कथनों में कौन से सही बताने हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल एक, ऑप्शन बी केवल तीन, ऑप्शन सी एक और दो और ऑप्शन डी दो और तीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो
सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दे रखा है, परासूक्ष्म कण या नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। दूसरा कथन है, कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री या कॉस्मेटिक्स के निर्माण में काम आते हैं। तीसरा कथन है, कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्य के लिए असुरक्षित है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही बताना है? तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 1 और 2 और ऑप्शन डी है 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2 और 3 सही है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और पहला कथन दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कथन नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है ओजोन और चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। वातावरण में उपर्युक्त में से किसकी या किन की अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? तो ऑप्शन ए दे रखा है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 4, ऑप्शन डी 1, 3 और 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 और 4, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा होने से अम्ल वर्षा होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना।